और यहाँ पे है एक मंदिर, ये देखिए। ऐसा है हनुमानगढ़ी घाट के आगे गंगा मैया का दृश्य। वहाँ है बूंदी परकोटा घाट, ये देखिए। और उसके आगे वहाँ पर है मणिकर्णिका घाट। और आ पहुँचे हैं हम गाय घाट पर। जी हाँ, उन्नीसवीं सदी की शुरुआत के अंदर जो ग्वालियर की बालाबाई शिटोले थी, उन्होंने इस घाट का पुनर्निर्माण करवाया था। और आपको दिखाना चाहूँगा गाय घाट इसका नाम क्यों है। ये देखिए, ऐसा ही मंदिर बना हुआ है गाय घाट पर। भोले बाबा का शिवलिंग है यहाँ पर स्थापित, देख रहे हैं आप। और वहाँ है एक गाय की मूर्ति, तो इसीलिए यह घाट कहलाता है गाय घाट। और इस गाय घाट पर ही है स्थित ये टंकेश्वर महादेव मंदिर, ये देखिए। और गाय घाट का नज़ारा ऐसा, ये देखिए, देख सकते हैं आप। और यहाँ है भोले बाबा का ये शिवलिंग, बिल्कुल गंगा किनारे। ऐसे आगे बहुत सारे शिवलिंग हैं, ये देखिए। अभी दीप प्रज्वलित नहीं है, लेकिन ऐसे ही प्रज्वलित होते हैं, ये देखिए। तो गाय घाट के आगे है बद्री नारायण घाट, जिसे पहले मथा घाट भी कहा जाता था। और बद्री नारायण घाट जो है, इसका नाम जो बद्री नारायण जी का जो मंदिर है उत्तराखंड के अंदर, उसका प्रतिनिधित्व करता है। बालाबाई शिटोले ने ही इसका पुनर्निर्माण करवाया था, जो ग्वालियर घराने की थी। और ये देखिए, ऐसा है ये बद्री नारायण घाट। यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं आती है, क्योंकि जो भीड़ मिलती है वह लास्ट जो है मणिकर्णिका जो घाट है, वही उतना मेन घाट है। और उसके बाद में जो पंचगंगा घाट है वह प्रमुख घाट में आता है, क्योंकि काशी के जो पंच तीर्थ है उनमें वह प्रमुख है, तो वहीं तक दिखती है। उसके बाद में उतनी भीड़ मुझे यहाँ पर अभी मिली नहीं है। यहाँ ये बना हुआ है कामाख्या तंत्र आश्रम, देख सकते हैं आप ऊपर। यहाँ बद्री नारायण घाट पर चल रही है ताश की बाजी बुजुर्गों की। टाइम पास का एक अच्छा साधन। चलिए चलते हैं आगे। तो बद्री नारायण घाट के बाद में अब ये जो घाट आप देख रहे हैं, यह कहलाता है त्रिलोचन घाट। ऐसा है ये घाट। त्रिलोचन घाट जो है, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर है त्रिलोचन महादेव का मंदिर। त्रिलोचन का अर्थ हुआ तीन नेत्र वाले। जी हाँ, भगवान शिव के तीन नेत्र हैं और उन्हीं के नाम पर यह घाट कहलाता है त्रिलोचन घाट। और जो गढ़वाल वंश का जब शासन था 12वीं सदी के अंदर, तब इस घाट का बहुत ज़्यादा महत्व था। इसका वर्णन जो गढ़वाल कालीन जो अभिलेख हैं उनके अंदर भी मिलता है। और साथ में काशी कालखंड जो है, उसके अंदर जो तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, उनके अंदर भी इस घाट का वर्णन मिलता है। 1750 में जो नारायण दीक्षित जो थे पेशवाओं के गुरु, उन्होंने इस घाट का भी पुनर्निर्माण करवाया था। और उसके बाद में 1795 के अंदर जो पुणे के नाथूवाला थे, उन्होंने भी इस घाट का पुनर्निर्माण करवाया था। ये देखिए, त्रिलोचन घाट पर ये है भगवान शिव का शिवलिंग, ये देखिए। तो अब इस त्रिलोचन घाट से चलते हैं आगे। और आगे जाने के लिए मुझे ये सीढ़ियाँ चढ़नी होगी फिर से। चलिए, घाट वॉक जारी है। और ज़्यादा पास में आ गया हूँ मैं इस राजघाट पुल के। त्रिलोचन घाट से मैं आ पहुँचा हूँ यहाँ पर, जिस घाट पर यह है गोला घाट। बड़ा स्पेशल नाम है इसका, ये देखिए आप। गोला घाट है कुछ ऐसा। 12वीं सदी के अंदर गोला घाट जो है एक इम्पॉर्टेंट फेरी पॉइंट था। यहाँ से काफ़ी जो है ये बोट्स हैं यहाँ से जाया करती थी। लेकिन बाद में जो मालवीय ब्रिज बन गया था, तो उसके बाद में उसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रही है अभी। अदरवाइज़ पहले इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। पहले यहीं से उस पार जाया जाता था।
और यह घाट काफ़ी साफ़ सुथरा घाट है। जाहिर सी बात है यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं है तो गंदगी भी ज़्यादा नहीं है। देखिए गोला घाट पर ये प्यारा सा एक लाल रंग का मंदिर बना हुआ है। इधर भी है एक लाल मंदिर। तो 12वीं सदी के बाद में अंग्रेज़ों ने भी इसी घाट का बहुत प्रयोग किया था और यहाँ से जो है सामान इस पार से उस पार लेके जाया जाता था फेरी के द्वारा। तो पहले कहा जाता है कि यह घाट कहलाता था गल्ला घाट, क्योंकि काफ़ी सामान का यहाँ से आदान प्रदान होता था और कैश इकट्ठा होता था। तो कहते हैं कि उससे इस घाट का नाम पड़ा गल्ला घाट और आगे जाके हो गया गोला घाट। और एक कहना है कुछ लोगों का यह भी कि यहाँ से शायद अंग्रेज़ जो है अपने तोप के गोले भी लेके जाया करते थे, तो इस वजह से भी इसका नाम गोला घाट पड़ गया था। और गोला घाट के बिल्कुल जस्ट अड़ा हुआ है एक जो कच्चा सा घाट, इसे कहते हैं नंदकेश्वर घाट या फिर नंदू घाट। और ये जो है यहाँ के निवासियों द्वारा ही इस घाट का निर्माण किया गया था। ये देखिए आप, नंदकेश्वर घाट, और इसी घाट के ऊपर है एक अखाड़ा, इसी नाम का अखाड़ा। और नंदकेश्वर घाट के आगे सक्का घाट है, ये देखिए वहाँ पर। चलिए चलते हैं सक्का घाट की तरफ। 18वीं सदी के अंदर उल्लेखित है यह सक्का घाट और मुख्य रूप से यहाँ पर जो धोबी समुदाय है उनका निवास बताया जाता है। तो आइए देखते हैं सक्का घाट को भी। तो ये है सक्का घाट, देखिए। चलिए ज़रा ऊपर चल के देखते हैं। इन सूखी हुई लकड़ियों का यूज़ करके बनाई जा रही है बांस की ये टोकरियाँ। कितनी देर लगती है आपको ये टोकरी बनाने में? हाँ जी, कितनी देर में बना लेते हैं? 1 घंटे के अंदर। तो ये कौन सी पेड़ की होती है ये डाली? मेवा फालसा है। हाँ जी, मेवा फालसा। मेवा फालसा से बन रही है ये टोकरी। यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है ये सक्का घाट, देखिए। सक्का घाट के बाद में यहाँ शुरू है ये तेलिया नाला घाट। पीछे जो निवास स्थान है मुख्य रूप से जो तेली समुदाय है उनका जो तेल निकाला करते थे और इसी वजह से यह घाट कहलाता है तेली नाला घाट। अब चलते हैं इससे आगे। ये देखिए पतंगबाजी हो रही है बनारस नगरी में काफ़ी। और ऊपर घरों की तरफ जाने का रास्ता है यहाँ से तेलिया नाला घाट का। तो यहाँ से शुरू है ये नया घाट जिसे फूटा घाट भी कहते थे और इसकी सीमा है वहाँ उस मंदिर तक। वहाँ से शुरू होता है प्रहलाद घाट। तो नया घाट पर ये एक पीपल का पेड़ है और यहाँ बना हुआ है एक मंदिर और इसके अंदर नवग्रह भी स्थापित है, माँ दुर्गा का भी मंदिर है। और कहा जाता है पहले यहाँ पे भी पिंडदान का कार्य किया जाता था लेकिन अब नहीं होता है। चलिए चलते हैं आगे। और ये जो मंदिर है यहाँ से सीमा प्रारंभ होती है प्रहलाद घाट की। तो भगवान विष्णु के जो अनन्य भक्त थे प्रहलाद, उनके नाम पर ही इस घाट का नाम प्रहलाद घाट है। पहले यह घाट काफ़ी बड़ा हुआ करता था लेकिन 1937 के अंदर इस घाट को डिवाइड कर दिया गया और आगे बना दिया गया निषाद घाट। इस घाट के ऊपर अनेक मंदिर हैं जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ। ये देखिए, आगे आप देख सकते हैं निषाद घाट जो पहले इसी घाट का हिस्सा होता था। प्रहलाद घाट का उल्लेख 12वीं सदी के अंदर जो गढ़वाल वंश था उसके जो अभिलेख हैं उनके अंदर भी मिलता है। आ पहुंचा हूं मैं निषाद घाट जिसे निषाद राज घाट भी कहा जाता है। यहाँ पे आगे आप देख रहे हैं ये है रानी घाट। जो मुनिया साहिबा ने जो भवन बनवाया था वह कुछ ऐसा है। मीडिया का ध्यान इस घाट की तरफ तब गया जो बॉलीवुड अभिनेता है संजय दत्त, उन्होंने अपने पिता का तर्पण जो है इस घाट के ऊपर किया था, रानी घाट के ऊपर। उसके बाद में मीडिया के अंदर यह घाट आ गया था। चलिए आगे चलते हैं। और रानी घाट के आगे अब मैं पहुंचा हूं इस पंच अग्नि अखाड़ा घाट के ऊपर। यहाँ पर पंच अग्नि अखाड़ा जो है वह है उसी के नाम पर यह कहलाता है पंच अग्नि घाट। सामने जो आप देख रहे हैं वो है अंतिम घाट जिसे कहा जाता है राजघाट। लीजिए आ पहुंचे हैं हम अब अंतिम घाट राजघाट पर। और भगवान शिव की स्तुति आप सुन सकते हैं। जो काशी विश्वनाथ का जो दर्शन है
यहाँ पे करवाया जा रहा है स्क्रीन पर। और राजघाट पर है यह प्यारा सा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर। रविदास जी भी बनारस के ही थे और उन्हीं का यह मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हैं। गुरु रविदास मंदिर की स्थापना की थी बाबू जगजीवन राम जी ने। ये जो मालवीय ब्रिज आप देख रहे हैं पीछे, इसके बनने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट फेरी पॉइंट ये हुआ करता था राजघाट। यहाँ से फेरी चला करती थी, इस पार से उस पार लोग जाया करते थे। लेकिन ये ब्रिज बन जाने के बाद में अब वह व्यवस्था उतनी प्रभावी नहीं रही है। 11वीं सदी के जो गढ़वाल वंश के अभिलेख हैं उसके अंदर भी इस राजघाट का उल्लेख किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए राजघाट है कुछ ऐसा। चलिए अब ज़रा थोड़ा सा वहाँ से मालवीय ब्रिज का नज़ारा भी दिखाता हूँ आपको। काफ़ी पास आ चुके हैं हम। और ये है राजघाट का श्री शक्तिश्वर हनुमान मंदिर। ये देखिए अंतर्देशीय जल मार्ग है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस राजघाट के ब्रिज का, मालवीय ब्रिज का नज़ारा। राजघाट के पुल के ऊपर से गुजरती हुई आप ट्रेन भी देख सकते हैं और उसके ऊपर से गुजर रहे हैं 2 पहिया और 4 पहिया वाहन। राजघाट पे ये जो आगे पुल बना हुआ है मालवीय पुल, इससे थोड़ा सा आगे जाने पर ही एक पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पर ये जो काशी नगरी है इसके पुरातत्व अवशेष मिले थे। फिलहाल वहाँ पे अभी जाने नहीं दिया जा रहा है, मैंने पता किया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे शायद तब देख सकें। तो इस तरीके से मैंने आपको बनारस के लगभग सारे घाट दिखा दिए हैं। बीच में जो कुछ घाट थे, मीर घाट और मणिकर्णिका घाट के बीच वाले घाट, वो मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि अभी जो विश्वनाथ कॉरिडोर है उसका कार्य अभी भी जारी है, इस वजह से वहाँ पे किसी की एंट्री नहीं है। बाकी सारे घाट मैंने आपको दिखा दिए हैं। लेकिन अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊँगा शाम का नज़ारा कैसा होता है बनारस के इन घाटों का, जब वह जगमगा जाते हैं रोशनी से। और यह सारा जो आप नज़ारा देखेंगे मेरी बोट यात्रा से देखेंगे। और उसके बाद में मैं आपको लेके चलूँगा जो दशाश्वमेध घाट है उसकी प्रसिद्ध आरती में भी।